मन कैसे फिराते? आप अपने पापों को मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, आज से मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं, तौबा करता हूं। और दूसरा, इमीडिएटली बपतिस्मा लेना। कौन सा? पानी वाला। कौन से पानी वाला? डुबकी वाला। क्योंकि बिब्लिकल कौन सा है? बपतिस्मे का मतलब है यूनानी भाषा में इमर्स। इमर्स का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो देना या किसी भी चीज के अंदर डुबो देना। तो अगर मैं इमर्स होना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट के टाइप का बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तो मुझे इमर्स होना पड़ेगा। तो मैं एक गिलास पानी में इमर्स नहीं हो सकता हूं, मुझे डुबकी वाला बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। हमारा हर मिशन से प्यार है, हर क्रिश्चियन से प्यार है, लेकिन अगर मैं आपको वचन नहीं दूंगा तो मैं दोषी होऊंगा। तो इमर्स वाला बैप्टिज्म, ओके, यूनानी भाषा के शब्द को टीम दिखा सकती है, बैप्टिज्म के शब्द को। यूनानी भाषा के शब्द को मैं आपको भेज रहा हूं, आप उसे स्क्रीन पे अभी दिखा सकते हो। ग्रीक भाषा 908, जिसका मतलब यूनानी भाषा में भी है बैप्तिस्मा। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। तो मैं ये चाहता हूं आप इसे, अगर ये पहुंच गया तो आप इसे अभी देखेंगे, क्योंकि डिलीवरेंस के लिए अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो डिलीवरेंस होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आज तू इन लोगों को वर्ड देगा, जब ये वर्ड समझ जाएंगे, अगले 2 हफ्तों तक सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ले हैंड होगा, और उस ले हैंड का करंट आपके अंदर तक, ब्लड के अंदर तक, जहां दुष्ट आत्मा छुपा किसी कोने में, निकल के भागेगा। ऐसा आपको याद रहेगा यीशु के नाम। हालेलुया। तो वो फोटो मैंने भेज दी है कि बपतिस्मा शब्द कहां से आया और उसको क्यों परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम डिलीवरेंस लेना चाहते हो तो पहली बात रिपेंटेंस, तौबा की हुई होनी चाहिए। दूसरी बात, बपतिस्मा तुम्हारा हुआ होना चाहिए। ये उस कोई बाबा का स्थान नहीं है जहां आप आएंगे, 5000 का बीज चढ़ा देंगे और बोलेंगे मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊं। तो पैसों से आप दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर को अपना दिल, अपनी जान देनी पड़ेगी। ये 908 शब्द है। 908 शब्द, इसको नहीं, एक और शब्द मैंने आपको भेजा है 907। जिस शब्द से बैप्टिज्म निकला है उसका मतलब है बैप्टिजो। ग्रीक भाषा का 907, इससे पिछला शब्द हम पढ़ेंगे। तो पहली बात रिपेंटेंस। दूसरी, क्या आपने रिपेंट सच्चा किया है तो आप बपतिस्मा लेंगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे, टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से अलग हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि बपतिस्मा लेने का मतलब है अपने लिए मर जाना। पानी में जाने का मतलब कब्र में जाना, और जीसस के लिए जी उठना। जब कब्र से बाहर जिस तरह यीशु मसीह जी उठे, इसका मतलब यह है कि मैं अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए मर गया, संसार के लिए मर गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए जी उठा। तो टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से निकालकर जीसस के किंगडम और उसके भवन में लगा दिए जाते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं। तो अगर आपने तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं लिया, डिलीवरेंस फिर आपके लिए नहीं है। बपतिस्मे का जो असली भाषा थी, बाइबल असली यूनानी भाषा में लिखी गई है। तो बाइबल को तोड़ मरोड़ के जब आप पढ़ते हैं और उसका अर्थ लिखते समझते हैं तो आप डिलीवर नहीं होते। असली भाषा की बाइबल पढ़ेंगे। बैप्टिजो, इसका मतलब है टू मेक वेल्म्ड, यानी बोलते ना कि यार मैं तरबतर हो गया, हाँ, ओवरवेल्म हो गया, मतलब छा गई कोई चीज मेरे ऊपर। फिर लिखा फुली वेट, पूरा पढ़ेंगे इसको। दैट इज फुली वेट, मतलब पूरी तरह से गीला हो जाना। वो कैसे होते तुम गीले पूरी तरह से? एक गिलास से पूरे गीले हो जाओगे तुम? नहीं होगे ना। इसलिए बपतिस्मा एक होदी में, एक नदी में, एक पानी में, वैसे वहां दिया जाता है जहां आप फुली वेट हों, फुली इमर्स हों, बैप्टाइज हों, और आप जीसस क्राइस्ट के किंगडम में प्रवेश करके शैतान के राज्य से आप निकल जाएं। जिस तरह आप और आपका घराना इन 7 हफ्तों में निकल के अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आप वापिस आने वाले हैं। आमीन। मेरे को खामरा गेट से बाहर जाना चाहिए आज।
हालेलुया, हालेलुया। अब ये बात आपको समझ आ गई, ये पॉइंट सब आप लिख रहे हैं। जब आप तौबा करते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक लिंक है। एक लड़की को डिलीवरेंस के लिए लाए गए। जब लाया डिलीवरेंस के लिए, दुष्ट आत्माएं जाती गई, एक से ज्यादा थी। एक दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के नहीं गई। तो परमेश्वर ने बताया कि इसके अंदर एक ऐसा गुनाह है जो इसने अभी तक कन्फेस नहीं किया। अनकन्फेस्ड सिन, एक ऐसा पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया। वो लड़की रो पड़ी। मां उसकी साथ आई थी, शादी उसकी हुई नहीं थी। उसने बताया लड़की ने कि मैंने अबॉर्शन करवाया है। उसे लगता था कि मेरी बॉडी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अबॉर्शन एक हत्या है। अगर आप इस पाप में हैं, बिना तौबा के आप दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होंगे। अबॉर्शन एक हत्या है। आप मर्डरर हैं, आप हत्यारे हैं, आपने कत्ल किया है। जब उसने अंगीकार किया, दुष्ट आत्मा सेम सेकंड उसे छोड़ के गई। सेम सेकंड पूरी तरह से फ्री हो गई। आज तक फ्री है। अनकन्फेस्ड सिन। आज घरों में एक दूसरे के साथ रॉन्ग रिलेशंस, देवरों से, जेठों से, जेठानियों से, लोगों के घरों में ऐसा है। कभी अंगीकार नहीं किया। अनकन्फेस्ड, जिसकी लाइफ में अनकन्फेस्ड सिन है, वो दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं हो सकता। चर्च का मेंबर हो, कुछ भी करता हो, रोजे रखता हो, तो भी नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पाप है जिसका अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं, आप दुष्ट आत्मा के आजादी के हकदार नहीं हैं। हालेलुया। तो जब आप डिलीवरेंस के लिए तैयार हो रहे हो, आज संडे और अगले थर्सडे सिर्फ 20% हम टाइम सरमन को देंगे, उसके बाद ले हैंड को सब पब्लिक पे देंगे। तो मेक श्योर अगले थर्सडे तक आते आते आप अपनी लाइफ को गैदर कर चुके, इकट्ठा कर चुके हो, इकट्ठा करके उसे ठीक कर चुके हो, तौबा कर चुके हो, करीब आ चुके हो, परमेश्वर की आत्मा की समझ के नीचे आ चुके हो, ताकि जब आप मेरे सामने आए और आप पे एक सेकंड ले हैंड हो, वो आपकी लाइफ का डिलीवरेंस का क्षण हो और पल हो। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपके कान खुल रहे हैं, मुझे मालूम है। ऐसे व्यक्ति जो वहम और भरम करते हैं, दुष्ट आत्मा से जल्दी आजाद नहीं हो सकते। मेरी आंख फड़क रही है, सच्ची कुछ अच्छा होगा, खब्बी कुछ बुरा होगा। ओए मैंने पीछे आवाज मारती, तू जान दे वेले। किसने कहा? बाइबल में लिखा है कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, 4:45 नहीं जाऊंगा, 5:05 पे जाऊंगा। तुम मसीह में तो आ गए, लेकिन अभी भी फ्री नहीं हो। मैं इस दिन को गाड़ी नहीं लूंगा जिस दिन आप गाड़ियां नहीं लेते। मैं अपनी सारी गाड़ियां उसी दिन लेता हूं। मेरी सारी गाड़ियां उसी दिन आई हैं जिस दिन लोग गाड़ी नहीं लेते। हालेलुया। और मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मोर देन ब्लेस्ड। वहम भरम करने वाले व्यक्ति, शकुन अपशकुन विचारने वाले व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकते। शैतान इमोशंस को यूज करता है। बहुत फिल्मी गानों को सुनने वाले, गानों के इन्फ्लुएंस के नीचे रहने वाले व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान उनके इमोशंस को गानों के जरिए कंट्रोल में रखता है। और वो कभी भी वो नहीं देख पाते जो वचन की रोशनी उनको सिखाना चाहती है, जो वचन में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं,
वो कभी भी दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस से, उसके चक्कर से। और जरूरी नहीं है कि आपको खेल आए तभी आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। आपके काम ना बनना, फाइनेंस अच्छे ना होना, घरों में बरकतें ना होना, ये सारे दुष्ट आत्माओं के लक्षण हैं। क्योंकि शैतान जो है इमोशंस को यूज करता है। शैतान आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करके आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। वर्ल्डली म्यूजिक को बहुत ज्यादा सुनने वाले लोग, जिनको हर टाइम, ये नहीं कि आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं और कोई गाना आ गया बोले हुए मर गए, ये रिलीजियस स्पिरिट है। इससे फ्री रहना हमेशा। गाने का कोई शब्द कानों में चल गया तो मर नहीं जाओगे, ना ही परमेश्वर तुमसे नाराज है। तो ओवर रिलीजियस नहीं होना, ओवर धर्मी नहीं होना, पर गाने को लगाना रात रात। हां, आज मौसम, हां, लगे हैं 4-5 गाने और गाड़ी जा रही है, मौसम खराब, धर 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 पत्थर गिर रहे। यही तो तुम सुन रहे थे। मैं तेरे प्यार में पागल, अब डिप्रेशन के अटैक हो रहे, यही तो तुम सुन रहे थे। मैं मर जाऊंगा तेरे प्यार में, अब यही तो तुम देख रहे हो। डेविल वर्ड्स को यूज करता है, इमोशंस को यूज करता है। दुष्ट आत्मा की कंप्लीट डिलीवरेंस लेने से पहले मुझे हिंदी गानों का इतना शौक था कि मेरी गाड़ी में हर टाइम वो लगे रहते थे, क्रिश्चियन होने के बाद भी। हर टाइम। और परमेश्वर ने मुझे मना किया था और तब मैंने छोड़े थे। एक तो मैं मसीह में बढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़े, और शैतान से पूरी तरह से मैं फ्री हुआ जब मैंने उनको छोड़ा। तो इसलिए मैंने कहा डिलीवरेंस ले हैंड का मसला सिर्फ नहीं है। ले हैंड, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब ले हैंड इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, आज बैठो मैं रात आपके साथ हूं। 1% काम है ले हैंड का सिर्फ इस मामले में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी सारा 99% वचन का काम है। जब वचन आपने सुन लिया, ले हैंड होगा, वो सील लग जाएगी, आप फ्री होंगे, काम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, वो बस इनवेलप बंद करना है, बस बंद नहीं किया तो काम नहीं बनेगा, बस मैंने वो बंद ही करना है, फिर ठप्पा लगाना है, ठा, काम हो गया। मेरा काम इतना ही होगा, वो भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो मैं दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक सिन जो नहीं कन्फेस किया, उसे कन्फेस करना, अंगीकार करना और उसे छोड़ना डिलीवरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहमों भरमों से बाहर आना, वर्ल्डली म्यूजिक से बाहर आना, रॉन्ग मोटिव से बाहर आना, पूरी तरह से अपने अंदर डेस्परेशन रखना, ललायत रहना, उत्सुक रहना डिलीवरेंस के लिए, तौबा करना, पानी का बपतिस्मा लेना, यह आपके लिए जरूरी है। यीशु मसीह 40 रोजे रखे हुए, रोजे कंप्लीट हुए, शैतान आया, पत्थरों को बोल अगर तू खुदा का बेटा रोटियां बन जाए। शैतान चाहता है आप शारीरिक इच्छाओं के आगे समर्पण करते हैं। वो शारीरिक इच्छा व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, हत्या हो सकती है, विरोध हो सकता है, चुगली हो सकती है, किसी की बदनामी करना हो सकता है। शैतान ये चाहता है कि आप, क्योंकि उसको आपकी परिस्थितियां मालूम है, जीसस क्राइस्ट को उसने बहुत बड़ी चीज के साथ नहीं जांचा कि मैं तुझे खरबों रुपया दे दूंगा। उस समय यीशु मसीह को रोटी चाहिए थी, 40 रोजे कंप्लीट हुए थे, भूख लगी थी, तो उसने भूख को यूज किया और कहा ये पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। जिसको आज पैसे की चिंता है, शैतान उसके सामने लड़की लेके नहीं जाएगा, उसको पैसा दिखाएगा ताकि वो चोरी करे। जिसके पास बहुत पैसा है वो लड़की के पास भी नहीं जाता, वो पैसे की परवाह भी नहीं करता, उसको शराब दिखाएगा क्योंकि वो शराब में कमजोर है, नशे में कमजोर है। आपकी कमजोरी में शैतान आपकी कमजोरी को जानता है, उसे पॉइंट्स मालूम है और वो उन्हीं पॉइंट्स पे काम भी करता है दिन रात। वो ऐसे लोगों को आपके पास प्लांट करेगा, ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं करेगा कि आप उसी चीजों में जाएं, उसी चीजों में फंसें और आप अपने शरीर के सामने समर्पण कर दें। क्योंकि शैतान अपनी इच्छा को आपकी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पण कर दिया है। तो अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पित कर दिया अपने आप को, आप पे अटैक हुआ,
आपने गंदी फिल्म देख ली, अटैक हुआ, चोरी कर ली, अटैक हुआ, कुछ कर लिया, आपने शरीर के सामने समर्पित कर दिया। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप तौबा ना करें, दोबारा ना करने की वायदा करके, कि आप परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है सबको? निर्गमन 23 उसकी 24 आयत में लिखा है, उत्पत्ति 19 उसकी 26 आयत भी पढ़ेंगे और निर्गमन 23 उसकी 13 भी पढ़ेंगे। ये 3 आयत आज के वचन का फाइनल पॉइंट होंगी। उसके बाद ये संडे कंटिन्यू सेकंड पार्ट में जारी होगा। अगले थर्सडे इसका थर्ड पार्ट होगा, लेकिन छोटा होगा और ले हैंड लंबा होगा। अगले थर्सडे मैं अपनी टीम को बोल दूंगा वो संडे से भी बड़ा टेंट लगा के रखें। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके दोस्त, आपकी बहनें, भाई सब यहां होने चाहिए ले हैंड के। मैं आपको बता रहा हूं सीरियस इशू। अगर तुम डिलीवर हो गए, तुम उस फ्लाइट के लिए तैयार हो जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखी हुई। उत्पत्ति 19:26, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंबा बन गई। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, तुम उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को पूरी तरह से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। निर्गमन 23:13, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। मेरे आंखों के सामने की गवाहियां हैं ये। एक व्यक्ति खुदाबंद से बहुत प्यार करने वाला, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, बिना मोटिव्स, बिना फायदे के भी बहुत कम देखे हैं। उससे मेरा बहुत मिलना था, उसके परिवार से मेरा बहुत प्यार था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। जब भी वो बात करता था, जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रचार करता था, दूसरे नाम को बहुत लेता था, वो अदर नेम्स को। मैं वो नाम नहीं ले सकता। उसने कहा ना जी वो ऐसा है जी, वो ऐसा कहते थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट रियल खुदा है। मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है कि तुम उनके देवताओं के नाम की चर्चा भी उनको मुंह से भी सुनाई मत देना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैंने उसको बहुत कहा। एक दिन कुछ घटना उसके साथ हो गई, किसी शादी में था वो, कुछ प्रॉब्लम हो गई जो मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद उसके ऑपरेशन करने पड़े। 2-3 साल में वो मर गया जवानी में। क्रिश्चियन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सेवा करने वाला। जब भी आप वचन तोड़ेंगे, बाइबल कहती तू बाड़ा तोड़ेगा, सर्प तुझे डसेगा। जब कनान में जा रहे थे इजराइली, तो परमेश्वर ने कहा तुम उनमें शादी मत करना। क्यों कहा है मालूम? तुम शादी करोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम भी उस जादू और टोने में शामिल हो जाओगे। आज जब आप घर पे जाएंगे, 7 दिन आपके पास होंगे ले हैंड से पहले, आप रोज एक छोटा सा रोजा जरूर रखेंगे। ये बोलेंगे खुदा को, अपने लिए रखेंगे कि खुदावन जो भी मेरी लाइफ में जादू और टोने से संबंधित चीज है, जिसके साथ मैं इंटेंशनली जानू तौर पे अनजाने तौर पे जुड़ा हुआ हूं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं उन चीजों को देख सकूं और उन्हें दूर कर सकूं। कई लोगों के पास फोटोज पड़ी हैं, मेरी शादी की फोटो है, लेकिन उसमें वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने फादर और मदर की कई फोटोज को फाड़ दिया शादी की, एल्बम में से निकाल के, क्योंकि शैतान उस जादू और टोने वाली फोटो को पकड़ के रखेगा और लीगल राइट बना के रखेगा कि वो आपकी लाइफ को पकड़ के रखे और आपको छोड़े नहीं।
और हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान खेल के साथ नहीं आता। हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान का असर अलग अलग है। हर पवित्र आत्मा वाला बंदा कई बार ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कई बार कोई ताली बजाता है, कोई हाथ हिलाता है, कोई झूमता है। हर बंदा अलग है। दुष्ट आत्मा का असर भी अलग है। जरूरी नहीं कि अगर कोई खेलता नहीं तो दुष्ट आत्मा का असर उसकी लाइफ में नहीं हो सकता है। बिना खेले उसकी लाइफ में दुष्ट आत्मा का इतना असर है जितना खेलने वाले की लाइफ में नहीं। मोस्टली खेलने वाली दुष्ट आत्माएं कमजोर होती हैं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्गमन 23:24 में, उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना। इस वचन को मैं संडे कंटिन्यू करूंगा। ये वर्ड का अगला पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे, आप कहीं ना कहीं से अज्ञानता में होंगे, और अज्ञानता शैतान से बड़ा रुकावट है आपकी लाइफ में। इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्लियरली बोला, आज ले हैंड लोगों पे नहीं करना है, आज वचन पे ध्यान देना है और घंटों सिखाना है।